प्रधानमंत्री आते हैं चुनाव प्रचार में, मैं मोदी जी के बारे में कहता हूं, मोदी जी के अंदर कोई काबिलियत हो ना हो, लेकिन गंजे को भी कंघी बेच सकते हैं। झूठ बोलने में मास्टर आदमी है देश के प्रधानमंत्री। क्या बोला था आपसे? तो 2 करोड़ नौकरी नौजवानों को हर साल देंगे। मिल गई 2 करोड़ नौकरी आपको? 20 करोड़ नौकरी मिल गई क्या 10 साल में? फिर बोले वोट दे दो, इतना काला धन लाएंगे, आएंगे ट्रैक्टर से लाएंगे, रिक्शे पे लाद के लाएंगे, इतना काला धन लाएंगे कि हर आदमी के खाते में कितना जमा हो जाएगा? सबको याद है, कोई भूला नहीं है। सबसे ज्यादा नाराज लालू यादव जी हैं। कह रहे हमारे 7 गो बेटा बेटी, मैं और राबड़ी, सबसे ज्यादा पैसा हमारा आने वाला था, 1 पैसा नहीं आया। उसके नाम पे धोखा दिया। फिर बोले महंगाई कम कर देंगे, पेट्रोल 50 रुपए का हो जाएगा, डीजल 40 रुपए का हो जाएगा। पेट्रोल 110 रुपए में बिका, डीजल 100 रुपए में बिका, सरसों का तेल 300 रुपए में बिका, दाल 250 रुपए में बिका। आसमान पे महंगाई पहुंच गई, आसमान पे महंगाई पहुंच गई। जब देश की वित्त मंत्री से पत्रकारों ने पूछा, अरे टमाटर के दाम महंगे हो गए, प्याज 300 रुपए किलो हो गई, तो वित्त मंत्री ने कहा मैं प्याज नहीं खाती, प्याज नहीं खाती। मैं आप लोगों से कहने के लिए आया हूं, इस बार जवाब गलत तो नहीं कह रहा हूं, कहना नहीं कहना है। ये भारतीय जनता पार्टी नहीं है, भारतीय झूठा पार्टी है, झूठ बोलने वालों की पार्टी है। भारत के प्रधानमंत्री 10 साल के बाद आपके बीच में आते तो ये नहीं बताते कि महाराष्ट्र के विकास के लिए क्या किया, ये नहीं बताते कि आपके बच्चों के लिए कितने स्कूल खोले, ये नहीं बताते कि विकास के लिए कितने उद्योग धंधे लगाए, ये भी नहीं बताते कि किसानों को सोयाबीन का दाम क्यों नहीं मिलता, संतरे का दाम क्यों नहीं मिलता, कपास का दाम क्यों नहीं मिलता, ये भी नहीं बताते कि महाराष्ट्र का किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर क्यों है। मुझे शर्म आती है, भारत के प्रधानमंत्री कभी कहते हैं मंगलसूत्र चोरी हो जाएगा, कभी कहते हैं भैंस चोरी हो जाएगी, कभी कहते हैं रोटी चोरी हो जाएगी। प्रधानमंत्री ने शर्मनाक बयान दिया, कहते हैं बेटी चोरी हो जाएगी। मैं कहता हूं मोदी जी, अगर आपके रहते हुए बेटी चोरी हो जाएगी तो इस्तीफा दो प्रधानमंत्री के पद से और गुजरात में जाके घास छीलो, तुमको प्रधानमंत्री रहने का अधिकार नहीं है। गलत तो नहीं कह रहा हूं? 10 साल से तुम प्रधानमंत्री हो, रक्षा मंत्री तुम्हारा, गृह मंत्री तुम्हारा, 22 राज्यों में तुम्हारी सरकार, और तुम कह रहे हो बेटी सुरक्षित नहीं है। अभी क्या बोल रहे हैं प्रधानमंत्री जी? कह रहे एक है तो सेफ है। मैंने कहा ये बात उन्होंने अडानी के लिए कही है कि हम तुम एक रहेंगे तो हमारे बच्चे सेफ रहेंगे। दुबई में जाते हैं, यहां नारा लगाते हैं मुसलमानों के खिलाफ, दुबई में जाते हैं, कतर में जाते हैं तो शेखों से गले मिलते हैं। गुजरात के विकास के लिए दुबई के सुल्तान को बुलाते हैं मोहम्मद बिन सलमान, कहते हैं माई ब्रदर मोहम्मद बिन सलमान, क्योंकि वहां जैसा का धंधा चल रहा है, मोदी जी के भतीजे का धंधा चल रहा है, इसलिए दुबई के कतर के मुसलमानों से नफरत नहीं, हिंदुस्तान के मुसलमानों से नफरत है। उनके खिलाफ फैलाना है, उनके खिलाफ भड़काना है। कभी नारा देते हैं बटे, हमारे यहां के एक योगी जी आए थे, बताइए आप, भगवा पहनते हैं, भगवा पहनते हैं, भगवा की मर्यादा तो पता है ना, बहनें हमारी बैठी हैं यहां पे, अनिल भाई, भगवा की कितनी बड़ी मर्यादा है। संत योगी, आपके नाम के आगे अगर संत लग गया, योगी लग गया, हिंदू धर्म का तमगा लग गया, तो आप नफरत की भाषा नहीं बोल सकते। योगी और संत का काम होता है, साधु का काम होता है समाज में समरसता लाना, साधु का काम समाज को लड़ाना और बांटना नहीं होता। कह रहे बटेंगे तो कटेंगे। मैं महाराष्ट्र के लोगों आपसे कहने के लिए आया हूं, अगर आप बटोगे
तो आपके बच्चों के सरकारी स्कूल बंद हो जाएंगे। अगर आप बटोगे तो आपके सरकारी अस्पताल बंद हो जाएंगे। अगर आप बटोगे तो आपकी सड़कें टूटी हुई होंगी। अगर आप बटोगे तो महाराष्ट्र से 2 लाख करोड़ की योजना गुजरात चली जाएगी। अगर आप बटोगे तो किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर होगा। अगर आप बटोगे तो भारत की सेना को 4 साल के ठेके पे रख दिया जाएगा। इसलिए न बटिए न कटिए और मिलकर बीजेपी को रपटिए। अगर वोट नहीं दिया तो इसकी योजना बंद कर देंगे। कहते हैं नहीं कहते हैं? कहते हैं ना। अरे तो भाजपा की तो सरकार नहीं बन रही, महायुति की सरकार नहीं बन रही, महाविकास अघाड़ी की सरकार बन रही है। और वो सरकार कह रही है हम 1,500 नहीं 3,000 रुपए प्रतिमाह महिलाओं को देंगे। नौजवानों को रोजगार देने की बात कह रही है महाविकास अघाड़ी और कह रही है जब तक नौजवान बेरोजगार रहेगा 4,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता हर महीने दिया जाएगा। 3 लाख रुपए तक का किसानों का कर्जा माफ किया जाएगा। और दिल्ली में केजरीवाल साहब ने माताओं बहनों के लिए बस की यात्रा फ्री की है। महाविकास अघाड़ी ने अपने घोषणा पत्र में लिखा है महाराष्ट्र में सरकार बनने के बाद माताओं बहनों के लिए बस की यात्रा पूरी तरह से फ्री रहेगी। आप इसके नाम पर वोट देना, अपने मुद्दों के नाम पर वोट देना, अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट देना। मेरे भाइयों और बहनों, महाराष्ट्र के भविष्य के लिए वोट देना। ये नकली नारों के चक्कर में मत पड़ना, ये नफरत फैलाने वालों के चक्कर में मत पड़ना। वो आपकी तरक्की कभी नहीं कर सकते। अभी कल मुझे पता चल रहा है अमित शाह आने वाला है। ये रंगा बिल्ला की जोड़ी है पूरे हिंदुस्तान में। कहीं कोई जाता है, कहीं कोई जाता है, कहीं कोई जाके गुंडागर्दी करता है, कहीं कोई जाके गुंडागर्दी करता है। मुझसे लोग कह रहे थे कि ये बीजेपी का क्या आप मतलब समझते हैं? मैंने कहा ये कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है, ये एक अपहरण गैंग है जो विधायकों का अपहरण करती है, सांसदों का अपहरण करती है, सरकारों को तोड़ती है, मरोड़ती है। बटेंगे कटेंगे का नारा दे रहे कौन बोल रहा है समाज को? आज बीजेपी का नेता कुंभी समाज के लोगों को गाली आ रहे हैं। ओबीसी समाज के लोग इकट्ठा होकर इनको जवाब दो, इनकी जमानत जब्त कराने का काम करो। आप तो अपमानित करने का काम करते हैं। कौन बांट रहा है समाज को? मैं पूछना चाहता हूं, 100 साल हो गए आरएसएस को, एक भी आरएसएस का प्रमुख 100 साल के अंदर दलित नहीं बना, आदिवासी नहीं बना, पिछड़ा नहीं बना। आखिर क्यों? क्योंकि ये बाबा साहब के संविधान को नहीं मानते, पिछड़ों को नहीं मानते, दलितों को नहीं मानते, आदिवासियों को नहीं मानते। इस देश की 85% आबादी के प्रति इनके मन में कोई निष्ठा नहीं है। समाज को बांटने का काम तो ये लोग कर रहे हैं, ये लोग समाज को बांटने का काम कर रहे हैं। और इसीलिए भगवान श्री राम ने संदेश दिया है। अरे महाराष्ट्र के लोगों में आपसे कहना चाहता हूं, जब भगवान श्री राम ने इनका साथ छोड़ दिया तो आप भी इनका साथ छोड़ दो। अयोध्या हारे ये लोग, अंबेडकर नगर हारे ये लोग, सुल्तानपुर हारे, कौशाम्बी हारे, प्रयागराज हारे, चित्रकूट हारे, रामटेक हारे, नासिक हारे,